पी टी आई का वफाक के पी और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की साहिबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पी टी आई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। आज ही इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त भी जमा करा देंगे। उमर अयूब बोले, चाहते हैं कौम मुत्तहिद होकर चले, हुकूमत में आकर बानी पी टी आई और वर्कर्स की रिहाई अवलीन तरजीह होगी। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, उनका ताउन बगैर किसी डिमांड के पी टी आई की पॉलिसी पर चलेगी। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, इलेक्शन में गैर आइनी ताखीर की गई, पी टी आई से इंतखाबी निशान छीना गया, मुश्किल मरहले में हम उनके साथ रहेंगे। पी टी आई ने अपने आज़ाद उम्मीदवारों को स्पीकर हाउस पेशावर तलब कर दिया। तमाम उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के लिए दरखास्तें जमा कराएंगे। विफाक में हुकूमत साजी, फैसला आज होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का 5वां दौर शुरू। इजलास में हुकूमत साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। विफाकी काबीना और पंजाब में इक़्तिदार में शराकत दारी के उमूर पर गौर। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ज्यादातर उमूर पर इत्तेफाक हो चुका। नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी लाहौर से मरी पहुंच गए। उधर वफाकी हुकूमत ने शमूलियत पर MQM का हतमी ऐलान भी आज होने का इम्कान। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टेसोरी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी इस्लामाबाद पहुंच गई। लीगी क़यादत से मुलाकात में अपने मुतालिबात सामने रखेंगे। चीन की कामयाब इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। चीनी तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक़िद किए गए। चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। पाकिस्तान के नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। चीन ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानी जमातें इंतखाबात के बाद सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। पाकिस्तान में मौजूदा गैर यकीनी सियासी हालात IMF प्रोग्राम के लिए खतरा करार। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। फिच के मुताबिक गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल कर्ज प्रोग्राम में पेचीदगी का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान के लिए IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत IMF से फौरी राबता करेगी। नई हुकूमत को फौरी तौर पर इमदादी इदारों से फंडिंग की जरूरत होगी। इस्लामाबाद से नून लीग के 3 MNAs की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, उस अफसर से पूछें जिसने नोटिफिकेशन जारी किया, कौन इलेक्शन कमीशन में बैठकर ये काम कर रहा है। चेयरमैन सेनेट की जेर सदारत सेनेट का इजलास। अपोजिशन अराकीन का एहतजाज। पोस्टर्स लेकर चेयरमैन डाइस के सामने पहुंच गए। इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। ऐवान में इंतखाबात पर बहस कराने का मुतालबा भी कर दिया। PTI, JUIFA और दीगर जमातों के सेनेटर्स शामिल। सेनेट इजलास में रेप मुल्जिमान को सरेआम फांसी का बिल मुस्तरद। 24 अरकान ने सरेआम फांसी की सजा की मुखालिफत में वोट दिया। 14 अरकान ने सरेआम फांसी की सजा के हक में वोट दिया। 8 फरवरी का इलेक्शन कालदम करार देने की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को किसी भी सूरत में पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, जाती तशहीर के लिए पहले दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ये केस चलाएंगे। दरखास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तोसी। दोनों के खिलाफ मुकदमात की तफसील 7 रोज में तलब। उधर PTI सेनेटर फैसल जावेद को भी पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल गई। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पार्टी शमूलियत का मामला कानूनी टीम देख रही है, हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। PTI P से निकल जाए तो बात बनेगी।
आतिफ खान ने कहा, परवेज खटक के साथ मिलने का कोई इरादा है न प्लान है। खुसूसी नशिस्तों के लिए अदालत जाएंगे, रहनुमा पीटीआई असद कैसर का ऐलान। कहा, अवाम ने मैंडेट हमें दिया तो किस तरह कोई और वज़ीर आज़म बनेगा। विफाक में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी किया जाए और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात की अदालती इंक्वायरी करवाई जाए। हम अवाम में भी जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक अदा नहीं कर रही। मुल्क दोबारा इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। विफाक में हुकूमत के लिए तमाम जमातों को मिल बैठकर फार्मूला तय करना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक का कहना है, किसी जमात या फर्द को इलेक्शन पर एतराज है तो वो कानूनी तरीक़ाकार अपनाए। सड़कों पर निकलने से मसला हल नहीं होगा। मुश्किल सूरत हाल में सियासी इस्तेहकाम पहली तरजीह होनी चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमेटी ने पैमरा से लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी बयानात जमा। साबिक कमिश्नर के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कमेटी कौमी असम्बली के 13 और सूबाई के 16 हल्कों के आरोज के बयानात कलमबंद करके 3 रोज में रिपोर्ट देगी। धांधली का इल्जाम लगाना एक जमात का पुराना वतीरा है। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की गुफ्तगू, बोली, जाली बैलेट पेपर्स का ड्रामा किया जा रहा है। हमें मानसहरा में कोई जगह नहीं मिली जो लाहौर में जाली बैलेट पेपर्स छपवाते। पंजाब में मुसलसल फसाद फैलाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से वजीर आला बने हुए हैं। 2018 के इलेक्शन में हमारा मैंडेट चुराया गया। लापता तलबा की अदमबाजियाबी का केस निगरान वज़ीर आज़म और वज़रा दूसरी बार भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। अदालत का इजहार बरहमी 28 फरवरी को हर सूरत पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए, कोई कानून से बालातर नहीं। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ देने चाहिए। अदालत ने DG ISI, DG IB और DGMI पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करेगी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। दोनों जमातों का मुआहिदा हो गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी मखलूत हुकूमत का हिस्सा होगी। सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी वजारत संभालने के लिए मजबूत उम्मीदवार। तर्जमान आसिफ जरदारी का कहना है, वजीर आला बलूचिस्तान का फैसला भी 2 दिन में हो जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास 29 फरवरी से कबल तलब किया जाएगा। NA43 DI खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग वोटिंग की गिनती जारी। 8 फरवरी के इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार दावड़कुंडी ने 63,556 वोट हासिल किए। मौलाना फजलुर रहमान की फरसंद असद महमूद को 62,730 वोट मिले। दावड़कुंडी को असद महमूद पर 826 वोटों की बरतरी हासिल है। हल्के के पोलिंग स्टेशन के करीब पुलिस गाड़ी पर हमला, फायरिंग के तबादले में 2 हमलावर मारे गए। IB को ब्यूरो में तब्दील करके डिवीजन का स्टेटस दे दिया गया। निगरान वजीर आजम ने IB के स्टेटस में तब्दीली की मंजूरी दे दी। DG IB फवाद असद उल्ला की खुसूसी काविश से स्टेटस तब्दील हुआ। इंतजामी और माली मामलात बेहतर बनाने के लिए फैसला किया गया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने अहकाम जारी कर दिए।